यही है आरज़ू तालीम कुरान में हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के सिलसिले फैज़ान इल्म के साथ आपको एक मरतबा फिर मरहबा कहते हैं। इस सिलसिले में बिलखुसूस जामियातुल मदीना के तलबा की जानिब से किए जाने वाले सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब से हासिल किए जाते हैं। तमाम ही इस्लामी भाइयों से, जामिया के हों या मदनी चैनल के नाज़रीन हों, मदनी इल्तिजा है कि कॉपी और कलम इस सिलसिले के लिए ख़ास कर लीजिए और जैसे ही सवाल हो सवाल भी तहरीर फरमाएँ और जो जवाब है उसके मदनी फूल भी तहरीर फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्म दीन का बेबहा ख़जाना तहरीरी सूरत में भी हमारे पास जमा हो जाएगा। सिलसिले के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुज़ूर, जो हमारा इदारा है ये दीनी इदारा है, जामियातुल मदीना, इसमें आलिम कोर्स करवाया जाता है। अब इसमें आलिम बनते बनते तो 8 साल लगते हैं, यानी दरसे निज़ामी मुकम्मल होते हुए, लेकिन उससे पहले ही जो तलबा हैं उनका एक ताल्लुक़ दीनी इदारे से हो जाता है। अब इनके घर वाले हैं, इनके इलाके के इस्लामी भाई हैं या आम लोग, उनसे तो ये कम अज़ कम फ़ाइक होते हैं। तो अब दीनी इदारे की निस्बत की बिना पर लोग इनको आलिम समझते हैं या आलिम तो नहीं समझते, लेकिन इनसे मसाइल पूछना शुरू कर देते हैं। तो क्या जब तलबा से जो कि अभी छोटे दर्जात के हैं या चले दोरा हदीस में पहुँच गए या साबिया में पहुँच गए, तो इनसे जब दीनी मसाइल पूछे जाएँ तो क्या इनको उसके जवाब देने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरई मसाइल का जवाब देना जो है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। उलमा ने इसके हवाले से ये लिखा है कि किसी मसले का जवाब देने का मतलब ये होता है कि इस बारे में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। यानी जब शरई मसला बयान किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि हुक्म शरीयत है। हुक्म शरीयत का मतलब है हुक्म इस्लाम है। हुक्म इस्लाम का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है, क्योंकि इस्लाम का हुक्म अल्लाह ताला के हुक्म से जुदा गाना तो नहीं है। तो अब जब कोई मसले का जवाब देने वाला है तो उसके कहने का मतलब ये बनेगा कि ए मुखातब, यानी जो मुझसे सवाल करने वाला है, तुम्हारे इस मामले में अल्लाह ताला ये फरमा रहा है। अब इस पर उलमा ने फरमाया कि जवाब देने वाला पहले ये सोच ले कि क्या अल्लाह ताला की बारगाह में अगर वो मौजूद हो तो क्या वो वहाँ कह सकता है कि ए अल्लाह तेरा हुक्म ये है, मैं आगे बता रहा हूँ। तो अगर तो किसी मसले के ऊपर इतना तयक्कुन है, पता है कि वाकई शरीयत का हुक्म ये है, फिर तो जवाब दिया जाए, वरना जवाब ना दिया जाए। गलत मसला बताने की जो वईद है वो बड़ी सख्त है। हदीस मुबारक है कि जो शख्स बगैर इल्म के मसला बताए उस पर आसमान व ज़मीन के फ़रिश्तों की लानत है। जो गलत मसला बताए, तो गलत मसला बताने का मतलब ये नहीं होता कि कोई हराम का बहुत आला दर्जे का मसला ही गलत बताया जाए तो ये वईद है। किसी भी शरई मसले के अंदर अगर जो है वो बगैर इल्म के गलत जवाब दिया तो उसके ऊपर यही वईद होती है। तो अब हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना ये बहुत बड़ा मैटर है। सहाबाई किराम का तरीका या बुजुर्गान दीन का तरीका इस हवाले से बड़ा मोहतात था। पहले तो मसले के हवाले से ये याद रखें कि हर मसले का जवाब दिया नहीं जाता, हर मसले का जवाब नहीं दिया जाता। एक मुज्तहिद ताबई का फरमान है कि जो हर मसले का जवाब दे वो पागल है, जो हर मसले का जवाब दे वो पागल है। वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पर कई मसाइल का जवाब देना ही नहीं होता। हम जब किताबों में मुताला करते हैं
उसमें कई मसाइल ऐसे लिखे होते हैं कि जिसके साथ ही ये लिखा होता है कि ये मसला किताबों में लिखा हुआ तो है लेकिन लोगों को बताया ना जाए। वजह यह है कि लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। या लिखा होता है कि ये मसला किताबों में लिखा तो है लेकिन हुक्मरानों को ना बताया जाए, क्योंकि हुक्मरान उस मसले को अपने जुल्म के लिए जवाज़ बना लेंगे कि देखो किताबों में लिखा हुआ फुकाहे किराम। तो इस तरह बहुत सारे मसाइल होते हैं कि जिनके जवाब दिए नहीं जाते। अच्छा, फिर कुछ मसाइल वो होते हैं कि मसला इतना संगीन नहीं होता लेकिन मौका महल ऐसा होता है कि जिसके अंदर उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह का इफ्ता के अंदर हमें तजर्बा होता है कि बाज़ औक़ात एक मसला लोगों में सिर्फ फितना फैलाने के लिए पूछा जाता है। अब उस मसले के बारे में जो उर्फ़ के हवाले से जान पहचान रखने वाला हो, उसे तो पता कि आजकल इस मसले का जवाब दूँ या ना दूँ। अगर उसने दे दिया तो वो उसी मसले के पोस्टर छप के दीवारों के ऊपर लगे हुए होंगे और बाद में जो है वो मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। और आजकल वैसे भी दीन दुश्मनों की कमी नहीं, उलमा दुश्मनों की कमी नहीं है। तो अब किसी का कोई भी जुमला जो है वो ले लिया, कोई भी मसला उससे पूछ लिया और उसके बाद उसको फैलाते फिरे, तो हर मसले का जवाब देना जो है ये दुरुस्त नहीं होता। बहुत सारे मसाइल के जवाब देने ही नहीं होते। अच्छा, अब जवाब देना ही है तो उसकी नज़ाकत है उसको कितना पेश नज़र रखा जाए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने जब कोई दरमियाना सा कोई मसला आता तो आप बदरी सहाबाए किराम को जमा फरमा लिया करते थे कि सारे मिलजुल के इसका जवाब निकालो। तो आपने फरमाया कि लोगों तुम्हारा क्या हाल है कि तुम उन मसाइल के अंदर बगैर सोचे जवाब दे देते हो कि जिन मसाइल में अगर कोई एक मसला उमर फ़ारूक के सामने आता तो बदरी सहाबाए किराम को जमा कर लेते। यानी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो मसाइल के लिए सहाबाए किराम को जमा करें, मुशावरत करें। बल्कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अली रहमा ने बाकायदा ये लिखा है कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का ये बाकायदा हिस्सा था कि जब आपके सामने कोई मसला आता तो आप सहाबाए किराम को जमा करते, उनकी आरा मालूम करते, उसके ऊपर बहस करते, उनके साथ कलाम करते और फिर पूरी गुफ्तगू के बाद जब मसले का जवाब निकलता तो उस वक्त मसले का जवाब इरशाद फरमाया करते। इसी तरह एक और बुज़ुर्ग का फरमान है, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, ये बहुत बड़े ताबई बुज़ुर्ग है। उन्होंने फरमाया कि मैंने ऐसा ज़माना देखा है कि अंसारी सहाबाए किराम उनका 120 अफराद का ग्रुप होता था। यानी 120 अगर अंसारी सहाबा होते, एक से मसला पूछा जाता, वो कहता जी इनसे पूछ लें, दूसरे से पूछते तो वो कहता नहीं उनसे जाके पूछें, उनसे जाके पूछते तो वो अगले के पास भेज देता। वो 120 अफराद के पास घूम का मसला दोबारा पहले के पास आ जाता। यानी हर आदमी मसले का जवाब देने से डरता था कि मैं मसले का जवाब ना दूँ, दूसरा मेरी तरफ से किफ़ायत कर दे, इसलिए कि मसले का जवाब देना कोई मामूली बात नहीं है। अब हमारे यहाँ जितना एक शौक़ ज़ौक़ जो है ना वो पैदा हो गया है मसाइल का जवाब देने का, पूछने का उतना शौक़ नहीं है जितना जवाब देने का है। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। ये वो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है कि उलमा उठते जाएंगे और लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और वो जाहिल जो है वो बगैर इल्म के फतवे देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जिस टाइटल के ऊपर ज़रा थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है माशरे के अंदर, लोग उसी टाइटल के साथ बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहले मौलवी का लफ्ज़ बड़ा इज़्ज़त वाला था तो हर तीसरा बंदा साथ मौलवी लिखना शुरू हो गया। फिर मौलवी का लफ्ज़ थोड़ा सा नीचे आ गया, मौलाना ज़रा ऊपर आ गया, अब हर कोई मौलाना बनना शुरू हो गया। फिर मौलाना नीचे आ गया, अल्लामा साहब आ गए तो अब अल्लामा साहब बनना हर कोई शुरू हो गया। अब अल्लामा साहब भी थोड़े से नीचे आ गए, अब मुफ्ती का लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गया तो अब हर तीसरा बंदा मुफ्ती। कईयों के नाम के साथ मुफ्ती लिखा होता है कि जिनके बारे में हमें पता है कि बेचारे हर दर्जे में फेल ही होते ऊपर गए, वो भी मुफ्ती बने होते हैं। ये जो एक आम सा ख़तीब होता है, मुफ्ती तो होना बहुत दूर की बात है, पूरा आलिम भी नहीं होता, ख़तीब होता है, लेकिन चूँकि वो किसी जो है वो उसके ऊपर स्टेज के ऊपर बैठ के जवाब दे रहा होता है लिहाजा मुफ्ती बना होता है। तो मसाइल का जवाब देना बड़ा नाजुक मामला है। ये वईद सामने रखी जाए कि जो बगैर इल्म के फतवे देता है उस पर आसमान व ज़मीन के फ़रिश्ते लानत करते हैं। लिहाजा कभी भी मसला पूछा जाए तो उस मसले के बारे में अगर तो पूरा मालूम है, जैसे बाद औक़ात आपसे नमाज का कोई मसला पूछ लेता है, अब आपको पूरा पता था नमाज इसका मसले का जवाब क्या, जवाब दे दिया, लेकिन नमाज ही के बहुत सारे बारीक मसाइल भी होते हैं।
अच्छा, फिर इसके अलावा कुछ अबवाब वो हैं कि जिनमें तालिबे इल्म को तो जुरत करनी ही नहीं चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे तलाक का बाब है, विरासत का बाब। ये तो इतना पेचीदा होता है कि तलाक के मसाइल के अंदर कई कई अबवाब मिलकर उसका जवाब निकालने होते हैं। यानी मैं अभी भी अगर इम्तिहानन भी आपसे 2-4 सिर्फ सवालात पूछूं तो मुझे यानी मेरा गुमाने गालिब है कि 99% तलबा उसका जवाब नहीं दे सकते। हालांकि बड़े आसान से मसाइल होते हैं। बीवी से कहा तलाक दी तलाक दी तलाक दी, 3 तलाक़ें हुई या नहीं हुई। तो अब इसमें इजाफत की बहस होती है पूरी कि बीवी की तरफ इजाफत थी या नहीं, जहन के अंदर या अल्फाज के अंदर। जहन के अंदर नहीं थी तो अल्फाज के अंदर सियाको सबा क्या था, मुतालबे पर ये जुमले कहे गए, सवाल के ऊपर ये जुमले कहे गए, या कोई गुफ्तगू ऐसी चल रही थी उसके ऊपर ये जुमले कहे गए। इसी तरह फिर किनाया के अल्फाज हैं, किनाया की अक़साम होती हैं, किस किस्म के अंदर हालत गज़ब में तलाक होती है, किस किस्म के अंदर हालत मुज़ाकरा में तलाक होती है, किस किस्म के अंदर गज़ब व मुज़ाकरे का कोई एतबार नहीं, हर सूरत नियत चाहिए। तो इतने पेचीदा मसाइल होते हैं कि कुछ अबवाब में तो तालिबे इल्म अपने ऊपर ये समझ ले कि मैंने इसका जवाब देना ही नहीं। जैसे ये तलाक और विरासत का मामला है, इसी तरह हिबा के मसाइल, इसी तरह सुलह के मसाइल, बल्कि शिरकत के मसाइल है, ब्यू के मसाइल है, इजारे के मसाइल है। तलबा को जो बहुत ज़्यादा अगर मसाइल आते होंगे ना, वो सिर्फ नमाज है और नमाज के साथ कुछ हज़र इबाहत, यानी जो हलाल व हराम का बाब होता है ना, बस उसके। इसके अलावा जो फ़िक़ही मुतय्यन अबवाब है कि इजारा है, ब्यू है, शिरकत है, मुदारबत है, मुराबहा है, तौलिया है, और इसके अलावा बेउसरफ है, बेसलम है, ये अबवाब, या हज के मसाइल। हज के मसाइल में तो अच्छे अच्छे उलमा जवाब नहीं दे पाते। हज के मसाइल इतने मुश्किल होते हैं। तो इन अबवाब के अंदर तो कदम रखने से पहले जो है ना, वो आदमी को विड्रॉ कर लेना चाहिए। यानी वो पहले ही कह दे कि मुझे इनके जवाब नहीं देने। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि पहले नंबर पर तो कोशिश ही होनी चाहिए कि मसले का जवाब ना दिया जाए, किसी मुफ्ती की तरफ या मुहक्किक आलिम की तरफ ही उसको रेफ़र किया जाए, उसी के हवाले किया जाए कि आप उनसे पूछ लें, मैं मसाइल का जवाब नहीं देता। और अगर मसला वाकई कतई तौर पे मालूम है तो अब किसी को बता दें। जैसे कोई आदमी नमाज का इस तरह मसला पूछ लेता है कि जी वो नमाज के अंदर जो है वो मुझे जो है वो मेरा इमामा गिर गया तो मैंने यूँ सर पे उठा के रख लिया। अब आपको मसला पता है या नहीं है, पहले तो यही बात है। अगर वाकई आपने किसी किताब में पढ़ा हुआ या किसी मुस्तनद आलिम से सुना हो तो अब उसको मसला बता दें। या नमाज में अमल कसीर किया, अब अमल कसीर का मसला पूछा, वो आपने बार बार पढ़ा हुआ तो आप वो बता दें, लेकिन वो भी कि जब आता हो। और आफ़ियत उसके अंदर भी यही है कि किसी बड़े आलिम ही की तरफ उसको रेफ़र किया जाए। और बकिया जो फ़िक़ही अबवाब है, हज हो गया, अच्छा इसी तरह ज़कात हो गई। ज़कात के मसाइल आप समझते ये हैं कि हमने हिदाया में पढ़े हैं, ख़ुदूरी में पढ़े हैं, फ़लाँ किताब में पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ज़कात के मसाइल भी इतने आसान नहीं होते। उसमें भी उसके मुस्तस्ना सूरतें कितनी हैं और उसकी शामिल सूरतें कितनी हैं, ये दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए मसाइल के जवाब देने में तलबा को हत्तल इम्कान जो है वो बचना ही चाहिए, और पूछ ले यकीनी तौर पे आता है तो जवाब दे दिया जाए, वरना बाहर सूरत जो है वो किसी आलिम ही की तरफ से जो है वो मुतवज्जे किया जाए, ख़ुद जवाब ना दिया जाए। ठीक हुज़ूर, ये जो तलबा के हवाले से इसमें तमाम तलबा शामिल हैं या दौरा और तखस्सुस की तखसीस है कि वो दे सकते हैं, क्योंकि वो तो मसाइल पढ़ चुके होते हैं तकरीबन? देखें, हर एक के इल्म में वक्त के साथ इजाफा होता है। लाज़मी बात है कि ऊला के तालिब इल्म में और दौरे के तालिब इल्म में फ़र्क होगा, बाद का नहीं भी होता, दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन यह है कि बहरहाल अगर कोई मेहनत से पढ़ता जा रहा है तो ऊला से लेकर दौरे तक पहुँचने में फ़र्क होगा। ऊला वाला तो यूँ कह ले कि वो तो पक्का ही जो है ना वो खामोश होकर बैठे कि उसने जवाब नहीं देना किसी भी सूरत। और दौरे वाले को जिन मसाइल का बार बार सुन के बार बार पढ़ के इल्म है उनका जवाब दे दे और इसके अलावा जवाब ना दे। और तखस्सुस वालों को चाहिए कि वो ज़्यादा ना जवाब दें, यानी वो उनका जवाब ना देना दौरे वालों से ज़्यादा होना चाहिए। जवाब ना देना, देना नहीं, ना देना। वजह ये है कि जो दौरे का तालिब इल्म होता है ना, उसको ये होता है कि अभी मैं पढ़ ही रहा हूँ। तखस्सुस वाला होता है कि मैं तो मुतखस्सिस बन रहा हूँ। तो उसमें जो ये वाला फैक्टर होता है ना कि वो अपने आप को फ़िक़्ह की गहराइयों के अंदर समझ रहा होता है, ये उससे ज़्यादा गलतियाँ करवा देता है। तो इसलिए वो तखस्सुस का तालिब इल्म जो है ना, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़रा मुफ्ती की हवा भी लगी होती है और लोगों को भी उस पर शक होता है कि यार ये मुफ्ती तो नहीं बन गया, और उसको लोग कह भी रहे होते हैं, तो उसके साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं कि अब फ़ी कुल्ली मस्त उफ्ती है, उसने करना ही करना।
मन अफ्ता फ़ी कुल्ली मस्तुफ्ती अफ़ा व मजनून। तो वो इसके अंदर जो है ना वो उसके दाखिल होने के ज़्यादा, यानी दौरे का तालिब इल्म उसको मुफ्ती कोई नहीं कहता, आलिम साहब कहेंगे ना उसको, मौलाना साहब। तखस्सुस के तालिब इल्म को तो उसके पूरे अहले मोहल्ला, उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले सारे उसको मुफ्ती साहब कहेंगे। अब वो मुफ्ती साहब तो हर मसले में जवाब देंगे, तो जो हर मसले में जवाब देगा तो वो गड़बड़ ज़्यादा करेगा, इसलिए दौरे से ज़्यादा गलतियाँ जो है वो तखस्सुस वाला करेगा। तो लिहाजा अपनी हैसियत को देखते हुए और हुक्म शरई को देखते हुए मसाइल का जवाब देने में थोड़ा सा एहतियाती करनी चाहिए। ठीक है, अगर जवाब दे ही दिया, नहीं देना चाहिए, रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन अगर दे ही दिया और उसमें पता चला कि गलती होगी, आप क्या करें? हाँ, मसले का जवाब दिया और बाद में पता चला गलती होगी, उस सूरत के अंदर तो बाज़ सूरतों में तौबा फ़र्ज़ है और इज़ाला बाहर सूरत ज़रूरी होता है। तौबा तब फ़र्ज़ होती है कि जब अहल नहीं था और उसने जवाब दिया, तो अब उसने गुनाह किया, या उसने जानबूझकर गलत मसला बताया, तो अब उसके ऊपर तौबा फ़र्ज़ है। और अगर एक वाक़ई आलिम है और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ मसले की तहकीक के बाद जवाब दिया, अब उससे गलती हुई, अब वो गुनाहगार तो नहीं होता, क्योंकि वो जो है कि जिसने पूरी कोशिश की तो उसके लिए एक अजर है अगरचे ख़ता करे, अब वो गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आएगा, लेकिन इज़ाला उस पर ज़रूरी होगा। इज़ाला इसलिए ज़रूरी होगा कि इस पर गुनाह तो नहीं हुआ, लेकिन जिसको इसने मसला बताया वो तो हुक्म शरा समझ के सारी ज़िंदगी उसी पे अमल करता रहेगा, और वो आगे लोगों को यही बताएगा कि मैंने फ़लाँ आलिम साहब से मसला पूछा था और उन्होंने ये जवाब दिया, तो लिहाजा उसके ऊपर इज़ाला ज़रूरी है। इसलिए गलती हो जाए तो फौरी तौर पे एक तो उस मसले से रुजू करना, और रुजू करने के साथ उसका इज़ाला करना। रुजू ये है कि फ़ौरन कह दे कि ये मुझसे गलती हुई है, और इज़ाला ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके जिसको वो मसला बताया था उसको जाके सही मसला बता दे। एक बुज़ुर्ग का मैंने वाक़या पढ़ा, अहनाफ के कोई बहुत बड़े यानी मुज्तहिदीन में से एक बुज़ुर्ग गुज़रे, उनसे किसी मसला बयान करने में गलती हो गई, बगदाद में रहते थे, तो अब मसला बयान करने में गलती हुई तो अब वो परेशान हो गए। बाद में यानी उनको समझ आ गया कि मसला तो मुझसे गलत बयान हो गया। लोगों से पूछा कि मैं उस बंदे को कैसे तलाश करूं जिसको मैंने गलत मसला बयान कर दिया। लोगों ने कहा हुजूर शहर इतना बड़ा है, लाखों लोग रहते हैं, इसका कैसे पता चल सकता है? एक तरीका है कि अक्सरों बेशतर लोग दरियाए दिजला के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आते जाते हैं दिन के वक्त, यानी अक्सर बेशतर आबादी इस तरह इधर से उधर आती जाती है। आप अगर दिजला के पुल के ऊपर खड़े होकर ऐलान करते रहें तो फिर हो सकता है कि किसी को जिसने सुना है वो भी गुजरा और वो भी सुन ले के मेरे मसले का जवाब ये है। तो वो बुज़ुर्ग 3 दिन तक दरिया दिजला के पुल के ऊपर खड़े होकर ऐलान करते रहे कि फ़लाँ दिन एक बंदे ने मुझसे ये मसला पूछा है और ये मसला गलत है, सही मसला ये है, अगर आप में से किसी ने पूछा था जो गुज़र रहे हैं तो वो सुन लें, और अगर किसी को ये पता हो कि मुझसे किसने मसला पूछा है तो खुदा का वास्ता उसको जाके बता दें। 3 दिन तक दरिया दिजला के पुल के ऊपर वो ये खड़े होकर ऐलान करते रहे। और ये हकीकत ये है कि असल एहतियात इसी का नाम है, रुजू और इज़ाला इसी तरह होता है कि इतने अरसे तक उसके हवाले से ऐलान किया जाए कि यकीन कामिल हो जाए या ज़न्ने गालिब हो जाए कि जिसको गलत मसला बताया था उस तक सही मसला पहुँच चुका। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या बड़ा मशहूर है। आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो आपने वाज़ करते हुए इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अपनी औरतों के महर ज़्यादा ना रखा करो। तो एक औरत खड़ी हो गई, उसने कहा कि ए उमर, तुम महर कम करने का हुक्म कैसे दे सकते हो जबकि अल्लाह ने इजाज़त दी है? कुरान पाक की आयत है, व आतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला ताख़ुदू मिन्हु शैय्या, कि अगर तुम उनको ढेरों ढेर भी दे चुके हो तो वापस ना लो। तो ये महर भी इसके अंदर शामिल है। तो जब उस औरत ने कुरान की आयत पढ़ी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठे हुए और सामने सहाबा और ताबईन का मजमा मौजूद है, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त कहा, ए उमर, हर बंदा तुमसे ज़्यादा समझदार है, हर आदमी तुमसे ज़्यादा समझदार है। और फिर लोगों से फरमाया कि ए लोगों, जो महर चाहो मुकर्रर करो, तुम्हें इजाज़त है। यानी वहीं पर मसला बयान किया, किसी ने गलती बयान कर दी, उसी वक्त सबके सामने अपने आप को डांटते हुए उस मसले से रुजू कर लिया। तो अगर तो रुजू का इतना जज्बा है और ऐसा जज्बा है तो फिर मसले का जवाब दिया जाए, और अगर गलती हो जाए तो इस अंदाज़ के अंदर फिर रुजू भी किया जाए। ठीक है हुज़ूर, ये जामिअतुल मदीना की खुसूसियात ये हैं कि निसाब के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ़ तरबियती इज्तिमात होते हैं,
फिर इसी तरह दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा, उसमें भी तलबा की शिरकत होती है। मुख्तलिफ मौक़े पर तलबा को पाबंद किया जाता है कि आपने इसके अंदर शिरकत करनी है। अब वो नाजिम साहब का एक निज़ाम है, नाजिम साहब उनकी हाज़िरी लगाते हैं कि भाई ये तालिब इल्म आया कि नहीं आया। अब 2 घंटे का इज्तिमा है, तालिब इल्म को वहाँ पर 2 घंटे शिरकत करनी है और कसीर इस्लामी भाई मदनी मराकज़ के अंदर मौजूद होते हैं। तालिब इल्म अगर यूँ करे कि वो आए और हाज़िरी लगवा दे, क्योंकि इब्तिदा ही में हाज़िरी लगती है, हाज़िरी लगवाए, कुछ देर बैठे, चंद मिनट बैठे और चला जाए, तो इस तरह का अमल करना किसी तालिब इल्म का ये कैसा? 5 मिनट की हाज़िरी के बाद जो है वो निकल जाना और ये तासुर देना कि मैंने पूरा अमल कर लिया, ये तो बनी इसराइल वाला हीला है, ये मछलियों को शिकार करने वाला। यानी काम भी वो कर लिया कि जो करना था और जनाब हीला भी निकाल लिया। तो ये हीला बातिल है, ये तो सीधा सीधा झूठ है। यानी हाज़िरी लगवाने का अगर तो ये मतलब है कि आप हाज़िरी के वक्त मौजूद थे तो फिर तो ठीक है, हाज़िरी लग गई। और अगर हाज़िरी का ये मतलब है कि आप पूरे इज्तिमा के अंदर शरीक थे, तो फिर इस तरह जो है वो सिर्फ हाज़िरी लगवा के निकल जाना, ये झूठ है। और झूठ लाज़मी बात है कि गुनाह है, नाजायज़ है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर इसके साथ इस और ज़्यादा बुरा एक और शामिल हो जाता है कि जब तलबा इस तरह करना शुरू करते हैं फिर ये आदत बन जाती है। एक इस काम में झूठ बोलेंगे, फिर अगले इज्तिमा में भी, फिर उससे अगले इज्तिमा में भी। अब एक तो हर इज्तिमा के अंदर ये झूठ बोलने का तसलसल हो जाएगा, दूसरा फिर दीगर कामों के अंदर भी इस तरह के हीले निकालना और झूठ बोलना शुरू हो जाएंगे। अब वो बनते बनते ज़माना तालिब इल्मी के अंदर ये आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी तो अब उसके बाद आप शेखुल हदीस भी बन जाए, आप झूठ तब भी बोलेंगे, क्योंकि तालिब इल्मी के ज़माने की आदत नहीं छूटती, वो अच्छी है या बुरी है। अच्छी आदत है तो वो आपसे कभी नहीं छूटेगी, और बुरी आदत है तो वो भी कभी नहीं छूटेगी। तो ख़ास तौर पे झूठ बोलना जो है ना, ये तो माशरती तौर पे आदमी को बेवक़ार कर देता है कि जो आदमी झूठा है उसकी इज़्ज़त कभी भी लोगों के दिल में नहीं रहती। एक बड़े मारूफ एक साहिब थे और वो भी इसी तरह, यानी ज़माना तालिब इल्मी से मेरे ख्याल तरकीब बनाते आए होंगे। तो मेरे साथ भी उन्होंने किसी मसले के अंदर इसी तरह झूठ बोल दिया। तो अब मुझे 1-2 दिन बाद ही पता चल गया, तो मैंने उनसे बुला के पूछ लिया। मैंने कहा भी आपने ये कहा था, मसला तो यूँ हुआ था, तो आपने झूठ बोला है। तो उन्होंने आगे से एक हीला बयान कर दिया कि वो असल में मैंने इस तौर पे कहा था, मेरे अल्फाज ये थे। मैंने कहा चले तुम्हारे अल्फाज भी ये थे, तुमने इसी नीयत से बोला होगा, लेकिन ये बताओ कि अब पूरी ज़िंदगी मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? तुम तो अपनी जगह इस एतबार से गुनाह से बच गए होगे कि तुमने अल्फाज मोहतात बोले थे, घुमा फिरा के बोले थे, तौरिया किया होगा, इस तरह का कुछ कर करा लिया होगा। अगरचे तौरिया भी झूठ है, वो भी नाजायज़ है। लेकिन जब मुझे ये पता है कि तुम घुमा फिरा के कुछ का कुछ मतलब लेते हो, तो ज़िंदगी में मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? मैं तो एतमाद नहीं कर सकता। तो तुम्हारे जो है ना इस तरह के हीले बहानों का क्या फ़ायदा हुआ? तो अब जिसके हवाले से नाज़िम को एक मरतबा पता चल जाए कि ये इस तरह जो है वो हाज़िरी लगवा के निकल जाता है और ये झूठ बोलता है, तो नाज़िम साहब दोबारा उस पर एतमाद करेंगे? अच्छा, जिन तलबा के ग्रुप के साथ वो ये मिल के हरकत करता है, ये जिनको पता है, क्या वो दूसरे तलबा उस पर एतमाद करेंगे? और जब ये उसकी आदत बन गई और बाद में आलिम बनने के बाद भी उसने लोगों के साथ इस तरह झूठ बोला, तो क्या उसके दीगर लोग उस पर एतमाद करेंगे? तो एतमाद का बाकी रहना जो है आदमी की, यानी उसका सिका होना, ये बाकी रहना ये बड़ा ज़रूरी है। आपको याद होगा, अगर वो उसूल हदीस पढ़ते हो, मौजू हदीस की जो एक बड़ी तादाद मुहद्दिसीन ने उसकी जो तारीफ़ की है, उसमें यह है कि जिसके बारे में ज़िंदगी में एक मरतबा भी किज़्ब साबित हो, एक मरतबा वज़े हदीस साबित हो, अब उसकी हर रिवायत ही मौजू है। यानी मुहद्दिसीन की बड़ी तादाद का यही मौक़िफ़ है कि जिसे एक मरतबा साबित हो जाए, अब उसकी बकिया के ऊपर भी एतमाद नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अक़ली तकाज़ा ये कि उमूमी तौर पे यही होता है कि जब एक मरतबा किसी का झूठा होना साबित हो जाए तो उस पर एतमाद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो आलिम बनने वाला है वो अपना इमेज जो है वो ऐसा ना बनाए कि जनाब अल्लामा फ़लाँ झूठे साहिब, इस तरह का तासुर नहीं होना चाहिए। ठीक है हुज़ूर, ये कई तलबा की जानिब से सवाल किया जाते हैं। ये भी सवाल हमें किसी जामिया से ही मिला कि तलबा को नींद बहुत ज़्यादा आती है, और बिलखुसूस जो इब्तदाई दराजात के तलबा होते हैं वो उनका माहौल तब्दील हो जाता है। स्कूल में पढ़ते थे या घर में रहते तो और हिसाब से रहते थे, जामिया में आए तो जदवल तब्दील हुआ, तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इसका क्या इलाज करें? और दूसरा ये कि नींद करनी कितनी चाहिए, दिन में कैलूला करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। नींद का मसला तो वाकई हकीकी है, ये बहुत सारे तलबा पूछते हैं, पर्सनली भी तलबा मिले तो ये सवाल करते होते हैं। देखिए, नींद ज़रूरियात ज़िंदगी में से, यानी नींद के बगैर तो आदमी जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, बीमार हो जाएगा, तबाहकुन बीमार हो जाएगा।
नींद के बारे में जो आइडियल है, कुछ लोग वो होते हैं कि जिनकी 2-2.5 घंटे भी नींद काफ़ी होती है, लेकिन ये लाखों में एक, लाखों में एक, और हम मेरा ख्याल उन लाखों में शामिल नहीं हैं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2.5 घंटे सोते थे। एक दुनिया का बहुत बड़ा वज़ीर आज़म गुजरा है, मशहूर दुनिया का, आज से कोई 60-70 साल पहले का, उसका भी मैंने पढ़ा था 2.5 घंटे सोता था वो। और भी कुछ लोगों के हवाले से इस तरह मिलता है, लेकिन वो मैंने अर्ज़ किया कि लाखों में कोई एक, लाखों में से भी शायद ज़्यादा में कोई एक होगा। रूटीन के अंदर जो यानी डॉक्टर्स या जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि नींद जो है वो 6 से 8 घंटे के दरमियान होनी चाहिए। बड़ी तादाद है कि 6 घंटे अगर उनको पूरे मिल जाएं आरामदेह नींद के, तो उनकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन अक्सर की नहीं होती। यानी 6 घंटे अक्सर के लिए ना काफ़ी, कुछ के लिए काफ़ी हो सकते हैं, तो जिसको लगे कि मुझे किफ़ायत कर रहे, ठीक है उसके लिए, लेकिन अक्सर के लिए काफ़ी नहीं। हाँ, 7 घंटे की नींद बड़ी तादाद के लिए काफ़ी है, और 8 घंटे मैक्सिमम, यानी आखिरी हद अब 8 घंटे। 8 घंटे से भी ज़्यादा सोना, ये फिर गफलत का जो है ना वो दर्जा शुरू हो जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा सोना जो है, ये किसी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है और वो 8 घंटे सोए, तो 8 घंटे से ज़्यादा सोए तो ठीक है, वरना 8 घंटे से ज़्यादा कम अज़ कम तालिबे इल्म को तो किसी भी सूरत में नहीं सोना चाहिए। और ये दिन रात का मिला के अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी ये नहीं है कि 1.5 घंटा दिन के अंदर भी है और 8 घंटे रात को भी है। और कह रहा कि 8 घंटे कहा था, दिन का तो शुमार ही नहीं था उसके अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, और 6 घंटे से नीचे तो कोई भी ना आए। यानी ये तो मैं बिल्कुल आपको अर्ज़ करूँगा, इसके सेहत के ऊपर, आँखों पे, दिमाग पे, इस पे इतने बुरे असरात पड़ते हैं कि आदमी बिल्कुल तबीयत उसकी तबाह हो जाती है, उसकी यानी सेहत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब ये है कि इतना सो चुके, एक आदमी 7 घंटे की नींद है, 7 घंटे सो चुका, अब उसके बाद भी उसको नींद आती है, उसके बाद भी जो नींद आती है, तो ये फिर एक तबई तौर पे थोड़ी सी सुस्ती या कुछ शैतानी उसके अंदर अमल दखल वो शामिल हो जाता है। उसका तरीका ये होता है कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे ईशा के बाद आपके हल्के हैं, अब ईशा के बाद अभी 1 घंटा पढ़े, हल्का आपका 2 घंटे चलना है, अब 1 घंटे के बाद ही आपको नींद आना शुरू हो गई। तो अब ये नहीं कि जैसे नींद आए तो आप फ़ौरन चले जाएँ, उस सूरत में थोड़ी सी उठ के वज़ू कर लें, वज़ू से नींद ख़त्म हो जाएगी। चहलकदमी कर लें थोड़ी देर, उससे नींद ख़त्म हो जाएगी। किसी से 2 मिनट बातें कर लें, उससे भी नींद आपकी उड़ जाएगी। या जो किताब पढ़ रहे थे उससे हट के कोई दूसरी किताब पढ़ना शुरू कर दें। तो यूँ कोई एक्टिविटी चेंज कर लें, तो उससे भी नींद के अंदर जो है वो नींद ख़त्म हो जाती है। तो नींद को भगाने की कोशिश करें, यानी ऐसा ना हो कि नींद आप पे इतनी गालिब है और आप नींद के ऐसे ग़ुलाम बन जाएं कि जैसे नींद आए और आप बाद अब हाजिर कि नहीं जनाब नींद आ गई है तो अब सोना ही सोना। जब नींद पूरी कर चुके, अब उसके बाद अगर नींद आए तो नींद को हटाने की कोशिश करें। तो वज़ू करके, चहलकदमी करके, 2 मिनट बातें करके, कोई और जो है कोई एक्टिविटी करके, कोई किताब इधर से उधर रख के, इस तरह नींद को अपनी हटाने की कोशिश करें। अब रह गया कैलूला, दोपहर को जो सोते हैं। तो कैलूला जो है, एक तो वैसे ये सुन्नत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुबारक है, इसलिए करना तो चाहिए। लेकिन वो है कि बाद औक़ात अय्याम ऐसे होते हैं कि कोई आदमी कर पाता, कोई नहीं कर पाता। यानी ये सुन्नत का मतलब ये नहीं है कि सारे करें ही करें बाहर सूरत। जिस आदमी की नौकरी सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक है, उसने 5 बजे घर आना है, 5 बजे निकलेगा, 6 बजे घर पहुँचेगा, तो कैलूला कहाँ करेगा वो? तो जिसके लिए पॉसिबल है वो करे। कैलूला कितनी देर होना चाहिए, जिसको मौका मिलता है वो कितनी देर करे। इसके लिए बुज़ुर्गों ने ये लिखा है कि कैलूले का ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो आधा घंटा है। आधे घंटे से ज़्यादा जो दिन के वक्त सोए वो बेवकूफ़ है। ये किसी बुज़ुर्ग का फरमान है कि जो दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सोए वो बेवकूफ़ है। तो अब ये कि आधे घंटे से चंद मिनट ऊपर कर लें, अब 40 मिनट तक, तो इतना होना चाहिए। अब 1.5 घंटे के कैलूले फरमाएं, तो ये तो अब पता नहीं कैसे फिर वो गुजारा होगा। इतने लंबे नहीं, इतना जब आदमी इतना ज़्यादा सोता है ना, फिर वो पूरा ही सो जाता है। 30 मिनट का सोना, मैंने वो लोग देखे हैं जो 10 मिनट कैलूला करते हैं, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, और काफ़ी है उनके लिए। 10 से 15 मिनट सोते हैं और काफ़ी है, और उनमें से मैं भी हूँ। यानी ये इतना टाइम सो लें तो ये काफ़ी हो जाता है। क्या होता क्या है, आप थोड़ा सा अपना जहन बना लें, यानी अपने दिमाग को अपने ताबे करने की कोशिश करें कि मैं इतनी देर सोऊं तो मेरी नींद पूरी हो जाए और मैं फ़्रेश हो जाऊं। बस आप थोड़ा चंद दिन करेंगे, उसके बाद वाकई ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि आप 4-5 दिन बाद, हफ्ते, 1.5 हफ्ते बाद 10 मिनट सोना, 15 मिनट सोना आपको किफ़ायत करेगा।
15 मिनट सोने के बाद दोबारा आप 8 घंटे के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे 4 बजे सोए, 4:15 उठ गए, 4:15 उठे, अब रात 12 बजे तक दोबारा आप ताज़ा हैं, चलते नहीं आप। तो कैलूला जो है वो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, और कम के अंदर तो बाकायदा 5 मिनट 10 मिनट काफ़ी है। और ये मैं कोई ऐसी को ख़ास आपको बात नहीं बता रहा 5-10 मिनट की, ये दुनिया में बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च है, इस पर किताबें लिखी हुई हैं। जितने ये थोड़े से ये सेहत के साथ और ये रिलैक्सेशन के साथ जो लोग मुताल्लिक हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि 5 मिनट की नींद भी दिन के वक्त ये आदमी के लिए काफ़ी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा करना शुरू करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट 15 20 बस इतनी काफ़ी है। उसके बाद उठें, आप वज़ू करें, आप फ्रेश दोबारा, अब आप दोबारा अपने कामों के अंदर लग जाए। तो ये दिन रात का सोना जो है वो मैक्सिमम 8 घंटे होना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई तलबा तो अमूमन जामिया में रहते हैं और कई रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना चले जाते हैं। दोनों तरह के तलबा, इनमें से बाज़ के हवाले से घरों से शिकायत आती है कि रवैया सही नहीं, अगर समझाएं तो बुरा मना जाते हैं। तो ऐसा इनका करना कैसा तलबा का? समझाने को बुरा मानना, इसके बारे में तो यही है, ज़्यादातर ये तकब्बुर की वजह से होता है। कोई और भी वजह हो सकती है, और वजह बातों का ये भी होती है कि बहुत ही ज़्यादा कोई हर बात ही समझाता रहे, टोकता रहे, तो वो ज़रा बुरा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर वजह यही होती है कि मुझे क्यों समझाया। अब मुझे क्यों समझाया यानी मेरी शान ये है कि मुझे ना समझाया जाए, तो थोड़ा सा फैक्टर ये होता है। ये तो तकब्बुर की वजह से होता है। और ज़्यादातर जो समझाने को बुरा मानते हैं उसके पीछे तकब्बुर ही उसके पीछे असल मरज़ के तौर पे मौजूद होता है। कुरान पाक की आयत मुबारक है, व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, कि जब मुनाफिक से कहा जाए, यहाँ मुनाफिक का एक तज़किरा हो रहा है कि जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो ज़िद उसको गुनाह पर उभारती, यानी वो और आगे से चौड़ा जाए, मैंने यही करना है दोबारा, तो मुझे समझाने वाले कौन है, तो मैं यही करूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़हस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी। तो ये समझाने के ऊपर आगे से ज़िदबाजी का मुजाहरा करना और अड़ जाना और ये कहना कि नहीं मैंने वही करना जो मैं चाहता हूँ और जो मेरे दिल में आ रहा और मुझे समझाए कोई नहीं, ये तकब्बुर की अलामत। और बाद लोग तो इतने दीदा दिलेर होते हैं जो मुँह से बोल भी देते हैं भाई मुझे कोई ना समझाए, बस मैं समझा हुआ हूँ, मुझे कोई ना समझाए। तो ये जो यूँ कहने वाला है वो तो बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो तकब्बुर के अंदर मुब्तला है। बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि वो शख्स बदनसीब है जिसे कोई समझाने वाला ना हो, जिसे कोई समझाने वाला ना हो वो बदनसीब है। और वो खुशकिस्मत है कि जिसे कोई समझाने वाला है, क्योंकि कोई इंसान कामिल नहीं है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो मासूम है, वो इंसान कामिल है, उनकी तरबियत अल्लाह ताला फरमाता है। लेकिन जो दूसरे हैं उनमें हर बंदे को जो है कोई ना कोई चाहिए होता है समझाने वाला। तो कोई आदमी ये कह दे कि मुझे कोई ना समझाए तो लोग समझाना छोड़ देंगे। अब वो जो मर्जी गलती करे कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये तबाह हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह वो भी बदनसीब के जिसको कोई समझाने वाला ना हो, और वो भी बदनसीब के जिसे कोई समझा ना सके। यानी बाद औक़ात क्या होता है कि एक आदमी के ऊपर उसके माँ बाप भी मौजूद हैं जो समझा सकते हैं उसको, लेकिन वो औलाद से डर रहे होते हैं। औलाद इतनी शरीर होती है कि माँ बाप उसके डर से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। और ये हदीस मुबारक है कि बदतरीन आदमी वो है कि जिसके डर से उसकी इज्जत की जाए, जिसके डर से उसकी इज्जत की जाए वो बदतरीन आदमी है। तो अब कोई शख्स खा वो घर के अंदर है कि उसके माँ बाप उसको इसलिए नहीं समझाते कि भाई इसने आगे से मुंह फट आदमी है, या आगे से जो है ना ये मुंह बना के बैठ जाएगा, इसको क्या समझाएं, तो वो बदतरीन आदमी। अच्छा, इसी तरह बाज़ अफराद ऐसे होते हैं, खा वो तलबा हों या वो उलमा हों या वो मुआशरे के दीगर अफराद हों या वो कोई अफसरान हो या वो वज़रा हो, कि जिनको समझाने से यूँ डर लगे कि भाई इसके शर से बचने के लिए इसकी इज़्ज़त की जाती है। ऐसे ऐसे नाम है कि लोग अंदर से तो जो उनको बोल रहे होते हैं वो कभी ज़ाहिर हो जाए तो दुनिया ही हिल जाए, लेकिन सामने आने के उनके ऊपर सलाम और जनाब पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है उनको। तो ये ऐसे लोग कि जिनके शर से बचने के लिए उनकी इज़्ज़त की जाए वो बदतरीन लोग हैं, हदीस मुबारक। तो लिहाजा ऐसे ना बने कि आपको समझाने वाला कोई ना हो, और अगर आपको कोई समझाए तो आपको बुरा लगे। ये आदत अगर अभी से पैदा हो गई, ज़माने तालिब इल्मी से अगर पैदा हो गई कि आपको समझाया जाए और आपको बुरा लगे, तो फारिग होने के बाद तो आप पता नहीं क्या जो है ना क्या करेंगे। वो इसीलिए फिर वो उसके बारे में मशहूर हो जाता है, यार इसको मैं ना मानूंगा मर्ज़ है।
ला नुसल्लिम, हम नहीं मानते। इसने माननी नहीं, ये इमाम बन जाए, ये ख़तीब बन जाए, ये मुदर्रिस बन जाए, ये अल्लामा साहब बन जाए, ये मुफ्ती साहब बन जाए, इसने माननी नहीं है किसी की। तो ये वाला तासुर जो है अखलाकन भी गलत है, शरअन भी गलत है। शरअन भी वो शख्स बदनसीब भी है, वो बदतरीन भी है, और उसके अंदर तकब्बुर की वाज़े अलामात भी पाई जाती हैं कि जिसको समझाना बुरा लगता है। ज़रूर, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि बहुत सारे तलबा पढ़ने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन माशरती तौर पर रहन सहन, उठने बैठने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं, बाज़ तो ऐसे होते हैं कि उनको इदराक हो जाता है और समझाएं तो समझ जाते हैं, लेकिन बाज़ अपने तय अपने आप को सही समझ रहे होते हैं और वो समझते हैं भाई हम जो करते हैं या जो हमारा अंदाज़ है ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह के जो इस्लामी भाई हैं, बिलखुसूस जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इनके हवाले से कोई मदनी पूल इरशाद फरमाइए कि जिनको अपनी गलतियों का या अपने रहन सहन या अपने अखलाकियात का अच्छा ना होने का इदराक ही नहीं है, तो वो कैसे उनकी इस्लाह की जाए? काफ़ी तफसील तलब है, यानी ख़ुद ही अपने बारे में फ़ैसला कर लेना कि मेरा रवैया, मेरी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ये तो ऐसी है जैसे खुद ही पेपर दिया, खुद ही चेक करने बैठ गए और ख़ुद ही नंबर भी दे दिया अपने आप को। तो अपने आप को तो आदमी पहली पोजीशन ही देगा, तो अपने आप को खुद चेक करना मुश्किल होता है। मुर्शिद जो होता है ना, वो इसीलिए होता है। यानी मुर्शिद क्यों होता है? इसलिए ताकि आदमी के उयूब उसके सामने बयान कर सके। लेकिन हर एक आदमी को ये मुयस्सर नहीं होता कि उसका पीर जो है उस इनफरादी तौर पर उसको बताए। तो अब उसके लिए बुज़ुर्गों ने ये फरमाया कि अच्छा दोस्त वो भी आदमी के उयूब उसको दिखाने के लिए काफ़ी है। इसी तरह अच्छा उस्ताद जो है वो भी उसकी खामियां उसके सामने बयान करने के लिए काफ़ी है। अब बात ये है कि तलबा पढ़ाई में अच्छे होते हैं, मुआशरत में अच्छे नहीं होते। मुआशरत से मुराद रहन सहन के अंदर अच्छे नहीं होते, उनके जो आदाब व अखलाक होते हैं वो मुनासिब नहीं होते, और ये बहुत मरतबा होता है। अखलाकियात और आदाब का जो बाब है ये बड़ा वसी है, ये इतना वसी है कि ये यानी इसको तो बरसों बयान किया जाए तो ये पूरे नहीं होते। आदाब ज़िंदगी इतने हैं हमारे दीन के अंदर, आदाब को जितनी बुनियादी हैसियत हासिल है। अब वो ये देख लें कि हमारी ज़िंदगी का वो कौन सा पहलू है जिसके बारे में तफसील के साथ अहकामात हमारे सामने नहीं है। मिसाल के तौर पे रहन सहन क्या होता है, आदमी खाता पीता कैसे, उठता बैठता कैसे, चलता फिरता कैसे, गुफ्तगू कैसे करता है, और किसी के घर जाने का उसका मामूल कैसा है, अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है, अपने पड़ोसियों के साथ वो कैसा है, और सफाई सुथराई के मामलात के अंदर वो किस तरह का है। ये सारी चीज़ें रहन सहन में आती हैं। अब एक आदमी आलिम बन गया और घर उसका गंदगी का ढेर है। एक आदमी आलिम बन गया और बड़ा मुआशरे में इल्म के एतबार से मुअज़्ज़ज़ हो गया, लेकिन उसके बच्चों की तरबियत का वो हाल है कि अल अमान वल हफीज़। तो अब वो लोगों में जितने मर्जी जाके भाषण देता फिरे, जब उसकी औलाद एक मरतबा ढींचू ढींचू करेगी तो सबको पता चल जाएगा कि शेर है या क्या है। तो रहन सहन जो है ये बड़ा अहम चीज़ होती है। आप मिसाल के तौर पे आप कहीं जुम्मा पढ़ाते हैं, अब जुम्मा जहाँ पढ़ाने जाते हैं वहाँ बन सवर के जाते हैं लोग, बड़ा माशाल्लाह लामा साहब कर कर आके आपके हाथ चूम के फारिग कर देते हैं। कभी आपको मिलने आपके जामिया में आ गए, आपके कमरे के अंदर, अब उससे आगे की डिटेल में अर्ज़ नहीं करूँगा। तो अब आप खुद देख लें कि अगर आपका कमरा साफ़ सुथरा नहीं है, अगर आपके कपड़े साफ़ सुथरे नहीं हैं, अगर आपका सामान बिखरा हुआ है, अगर बुरा हाल है वहाँ पर, तो आपके रहन सहन के बारे में वो सामने वाला क्या तासुर कायम करेगा। ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के लिए सिर्फ इल्म काफ़ी नहीं, इल्म के साथ अमल और तरबियत बड़ी ज़रूरी है। मुआशरती अखलाकियात और आदाब बड़े ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप समझ लें कि आपकी तब तक इज़्ज़त है जब तक आपकी ये उयूब छुपे हुए हैं, और जब आपके रहन सहन के हवाले से लोगों को पता चलेगा तो कोई करीब आना भी पसंद नहीं करता। और ये हमारी इतनी बड़ी कमज़ोरी है, यानी हमें ये समझ नहीं आता। अब ये देखें कि खाने पीने की सुन्नतें, आदाब ताम कितनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है। यानी वो इतनी मोटी किताब का मतलब ये हुआ कि खाने पीने के बारे में हमारे दीन ने हमें इतना सिखाया है। अच्छा, उसके बाद आप जो है ये चलने फिरने की सुन्नत आदाब पढ़ लें, आपको सबसे ज़्यादा जो हदीसें मिलेंगी, सबसे ज़्यादा हदीसें वो दो चीज़ों की मिलेंगी। नंबर एक इबादात के फ़ज़ाइल और अहकाम, और नंबर दो मुआशरत के अहकाम। आपको खाने पीने की सुन्नत आदाब मिलेंगे, आपको चलने फिरने की, उठने बैठने की, सोने जागने की, ये हज़ारों मामलात के अंदर आपको इतने आदाब मिलेंगे, इतने आदाब मिलेंगे। अब उनमें कोई भी हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हो,
हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल अजीब सा हो, हमारा रहन सहन अजीब सा हो, हमारे कपड़ों का, हमारा इमामा, हमारी चादर, हमारा उठना बैठना, कहाँ क्या बात करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। बाद ऐसे होते हैं कि उनको यानी बोलने का इतना मरज़ होता है कि उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, यार चुप करके सुन भी लो, हमारी चुप करके सुन, बोले जाएंगे। अच्छा फिर कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, तो ये तो इतनी चीज़ें हैं कि कुछ कह नहीं सकते। इसका तरीका ये होता है, असल आदमी की तरबियत 3 जगह होती है, और भी जगह हैं लेकिन 3 मेन जगह होती हैं। एक होता है उसका ख़ानदान, एक होता है उसका मदरसा, और एक है किताबें। ख़ानदान, मदरसा, किताबें, 3 जगह से तरबियत होती। आपने देखा होगा बाद लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, यानी बड़े माशाल्लाह उनके मैनर्स होते हैं, बड़े अखलाकियात, उनकी गुफ्तगू, उनका सफाई सुथरे, बड़ी प्यारी। क्या होता है, उनकी फैमिली ने उनकी तरबियत की होती है, उनके घर वालों ने उनको आदाब सिखाए होते हैं। बेटा बात कैसे करते हैं, बेटा पानी किसी को कैसे देते हैं, किसी के सामने चीज़ कैसे रखते हैं, किसी से बात कैसे करते हैं, कोई घर में आए तो उससे पूछते कैसे हैं। अब किसी ने दरवाज़ा, कौन, बाहर वाला वैसे घबरा जाएगा, अल्लाह खैर करे यार क्या हो गया भाई, तो अब यही है जी कौन। अब जी कौन भी हो सकता है और कौन भी हो सकता है, और पंजाबी में बोलो तो आप समझ लें कि क्या क्या अल्फाज निकलेंगे, क्या अंदाज होगा, केड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं, ये घर वाले सिखाते हैं। अच्छा अब घर वालों के बाद आ जाता है मदरसा, मदरसा आपको सिखाता है। मदरसों के बाद आ जाती किताबें। किताबों में, हमारी दीनी किताबों में तो दुनिया जहान का सारा मवाद मौजूद है, सारे आदाब लिखे हुए। अब सबसे अच्छा आदमी वो होता है कि जिसकी फैमिली ने भी उसकी तरबियत की, जिसके मदरसे ने भी उसकी तरबियत की, और जिसे आदाब व अखलाकियात की किताबें पढ़ने का शौक़ है और वो उसके ऊपर भी चलता रहा। और सबसे बुरा वो होता है कि जिसकी ना फैमिली तरबियत करे, ना मदरसा तरबियत करे, और ना उसे किताबों को हाथ लगाने का शौक़। किताबें पढ़ी भी हैं तो फ़िक़ही किताबें पढ़ता रहा, इबादत के फ़ज़ाइल की किताबें पढ़ता रहा, और दीगर किताबें पढ़ता रहा, लेकिन नहीं सीखे तो दुनिया में रहने के आदाब नहीं सीखे, तो ये फिर इसके अखलाकियात सबसे ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। तो लिहाजा अब फैमिली को तो बोलने से लेकर यार इनको समझाएं, आप तो खुद बड़े हो चुके। अब आपके सामने मदरसा है और मदरसे से आगे किताबें। ज़रूरी नहीं कि आपको मदरसा आपकी तरबियत करे। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी खाने पीने पे आपको सुन्नत आदाब बताई जाती हैं, दीगर चीज़ों में बताई जाती हैं। इसके साथ अब ख़ुद पढ़ने का थोड़ा सा मामूल बनाएं। इस्लामी अखलाकियात व आदाब क्या हैं। जैसे हमारी एक किताब है 101 सुन्नतें और आदाब। अब 101 सुन्नतें और आदाब जो हैं उसमें बहुत सारे आदाब हैं। अभी भी वो अमीर अहले सुन्नत के जो बच्चों के हवाले से रिसाले आ रहे हैं, उनके आखिर के अंदर भी बड़े प्यारे आदाब हैं, सफाई के हवाले से हैं और चीज़ों के हवाले से, ये करें ये ना करें। अब खाते, मिसाल के तौर पे खाना खाते हुए जैसे कै की, उल्टी की, इस तरह की बातें ना करें। और मैं अल्लाह ही हाफिज़ है लोगों का, मैं मेरी अपने ज़ाती वो हैं कि खाना खाते वक्त जो है ना वो मसाइल पूछना शुरू करेंगे ना तो वो मसाइल भी इस तरह के हों। कईयों को बोलना पड़ता है कि हुज़ूर खाना खा लें या पहले आपके मसाइल पर डिस्कस कर लें। अब ये तो देख लें कि खाना खा रहे हैं, आप कै के मसाइल मुझसे पूछ रहे हैं, या जो है वो आप खून के मसाइल मुझसे पूछ रहे हैं। तो जो किताबों में आदाब लिखे हुए हैं, तो ये किताब 101 सुन्नतें आदाब या ऐसी और जो किताबें, इन किताबों का मुताला करें। इनसे जो आपको आदाब मिले उनको आप अपने जहन नशीन करें, जहन नशीन करके फिर उसके ऊपर अमल करें, तो वो जो माशरत और रहन सहन के हवाले से कमी कोताही है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो चुका। आइंदा भी इंशाल्लाह नए सवालात के साथ सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ सुना अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। यही है